बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। सूरह बकरा आयत नंबर 35। और हमने कह दिया कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जहाँ कहीं से चाहो बाफराहत खाओ पियो, लेकिन इस दरख्त के करीब भी ना जाना वरना जालिम हो जाओगे। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तीसरी फजीलत है जो जन्नत को इनका मस्कन बनाकर अता की गई। ये दरख्त किस चीज का था, इसकी बाबत कुरान और हदीस में कोई सराहत नहीं है। इसको गंदुम का दरख्त मशहूर कर दिया गया है, जो बेअसल बात है। हमें इसका नाम मालूम करने की जरूरत नहीं, ना इसका कोई फायदा है। अल्लाह ताला के फजल से हम लोगों ने अपना सुलस कोर्स कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट हमारा कोर्स बहुत ही छोटा है, डबल पेंसिल कैलीग्राफी हम लोग करेंगे इंशाअल्लाह ताला सुलस स्क्रिप्ट की। तो डबल पेंसिल कैलीग्राफी, जैसे कि आपको नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि इसमें आपको डबल पेंसिल्स चाहिए होंगी। और या अगर आपके पास डबल पेंसिल्स नहीं है तो आप जो है डबल बॉल पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं। बट जैसे कि नाम डबल पेंसिल है तो हम लोग डबल पेंसिल ही यूज़ करेंगे। बट इन केस अगर किसी के पास नहीं है तो वो डबल बॉल पॉइंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी लिखने की चीज़ जो कि आपके पास दो हो, आप उसे कंबाइन करके लिखेंगे। अब कंबाइन करके आप कैसे लिखेंगे? आपको पता है ये कलम जो हमारे पास होता है उसका एंगल आपके पास कितना होता है। जब भी हम लोगों ने कलम को खुद घर में बनाया है तो आपने अगर उसका एंगल नोट किया हो काटते हुए, तो उसके एंगल आपके पास 30 डिग्री एंगल पे आप उसे काटते हैं। ठीक है, यूं अगर आप उसे उल्टा करके देखेंगे तो ये इस साइड पे चला जाएगा। और अगर आप जो है ये डी की तरह बनाएंगे तो यहाँ पे जो है जो कट आपने लगाया होता है और ये आपके पास एक्स्ट्रा पार्ट जो हम लोग हटाते हैं, तो ये जो एंगल आपके पास बचता है ये वाला, ये आपके पास 30 डिग्री एंगल होता है। तो सेम आपने ये करना है कि जब भी आपने दो पेंसिल्स को जो है कंबाइन करना है तो आपने दो पेंसिल्स यूँ लेना है जैसे आपने कलम को लिए होते हैं। क्योंकि इसमें बादाम वगैरह नहीं है, हम लोग इसे यूं ऊपर की तरफ ही पकड़ेंगे। तो आपने ये करना है कि सॉरी, आपने ये करना है कि जो राइट साइड पे आपकी पेंसिल होगी आपने उसको थोड़ा सा स्लाइटली ऊपर, और जो आपकी लेफ्ट साइड पे होगी उस थोड़ा सा स्लाइटली नीचे। ठीक है, अगर मैं 30 डिग्री एंगल को जो है इस साइड पे बनाती हूँ, जैसे मैंने कलम को पकड़ना होगा, ये तकरीबन आपके पास 30 डिग्री एंगल है, वो 45 है, ये 30 डिग्री एंगल आपके पास है। अब जब आप इसको यूं करेंगे तो आपने करना ये है कि स्टार्टिंग पॉइंट और ये ऊपर वाली पॉइंट, इस पे आपने पेंसिल्स को रखना है और यूं नहीं कि आपने पेंसिल्स को यूं घुमाना है, स्ट्रेट जैसे आपने कलम पेंसिल्स को टाई किया हुआ है यूं आपने रखना है। और आपने अंदाज देखना है कि ये 30 डिग्री एंगल पे जो है दोनों रखी हुई है नहीं रखी हुई। एक आपने स्लाइटली ऊपर, एक आपने स्लाइटली नीचे रखना है। तो ये बिल्कुल 30 डिग्री एंगल जैसे कलम का होता है वैसे ही हो गए। अब इससे हम लोगों ने टाई कैसे करना है, तो टाई करने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जो है इसके एंड पे जो है कोई भी आपके पास अगर रिबन है, रबड़ है, तो आप इसके एंड पे जो है आप इसको पहले ठीक से यूं बराबर कर लीजिए और एंड पे जो है आप रबड़ को टाई कर दें। और आपने टाइटली टाई करना है ऐसे। तो ये आपके पास टाई हो गए हैं। ये आपके पास फर्स्ट तरीका है। अब नेक्स्ट आपके पास जो है तरीका आप और कैसे कर सकते हैं, मैं आपको इससे भी लिख के बताऊंगी और जो अभी मैं आपको बताने लगी हूँ उससे भी लिख के बताऊंगी। आप दोनों तरीके से किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, या फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। अब सेकंड ये है कि आप इसे 30 डिग्री एंगल पे बराबर लेके राइट साइड ऊपर, लेफ्ट साइड आपकी जो पेंसिल है स्लाइटली नीचे, दोनों को आप यहाँ पे चेक करें, बराबर करें थोड़ा से इस नीचे, तो ये 30 डिग्री एंगल पे दोनों बराबर हो गए। अब कोई भी आप टेप ले, ठीक है, पहले से किसी जगह पे टेप चिपकी भी हुई है, जैसे मेरी चिपकी हुई थी, मेरे पास नहीं थी,
तो आप वो यूज़ करें। बस आपने इसको यहाँ से टाई करना है और सेकेंड आपने नीचे से जो है इसको टाई करना है ताकि ये फिक्स हो जाए और अपनी जगह से हिले ना। तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप जो है इस तरह भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन जो आपके पास था वो आप यूज़ कैसे करना है। अब कलम आपको पता है कि कलम के डिफरेंट साइजेस होते हैं नोक की। तो अगर आपने जो है कैनवस के ऊपर काम करना है तो यूज़ करते हैं डबल पेंसिल कैलीग्राफी, या आप जो है चौक को अपने हर्फ के मुताबिक तोड़िए और उससे भी आप कर सकते हैं ताकि आपको नीचे ट्रेसिंग पहले से पता लग जाए और फिर आप जो है उसके ऊपर वैसे पेंट करें। तो डबल पेंसिल कैलीग्राफी बेसिकली यूज़ होते हैं कैनवस वर्क में, आप जो पेंट्स करते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं। अब करना क्या है कि ये जो आपके पास है इसके दरमियान जो है आप अगर फ़र्ज़ करें, मैं इसी से लिखती हूँ, पहले कट बनाना है तो कट के लिए आपको पता है यूं 2 लाइंस और 2 लाइंस यूं, ये आपके पास कट बन गए। अगर इससे बड़ा बनाना चाह रहे हैं आप तो आप इसको थोड़ा सा खोलिए, अब देखें यूं, और इसके दरमियान आप अपना अंगूठा जो है वो रखिए और फिर आप जो है बनाइए। यूं तो ये आपके पास कट बन गए। तो बिल्कुल ये कलम की तरह जो है आपके पास काम करेगा। अगर आपने मज़ीद जो है इससे बड़ा बनाना है और आपको लग रहा है कि आप जो है अपने अंगूठे की मदद से नहीं कर पा रहे ठीक से, इसके दरमियान आप कोई शॉर्पनर रखिए या कोई भी चीज़ रखिए जो कि एडजस्ट करे आपके साइज़ को, और फिर आप जो है इसको यहाँ से टाई कर लीजिए। क्योंकि बाज़ औक़ात जो है अंगूठा रख के ठीक से नहीं बनता, तो इसके दरमियान आप ये शॉर्पनर या कोई भी चीज़ आपके पास रबड़ होगी आप वो रखिए और इसको आप टाई कर लें। ये आपने टाई कर लेना है। अब ये मज़ीद जो है आपके डिज़ायर्ड, आपने जितना इसका लेंथ रखना है, जितना आपने विड्थ रखना है, तो वो उतना आपके पास आ गया है। अब आपके पास ये था ऊपर की तरफ, ठीक है, और ये नीचे की तरफ पेंसिल थी। अब इससे अगेन जो है हम लोग बनाते हैं कट। अब आप साइज़ को चेक कीजिएगा, साइज़ जो है अकॉर्डिंग इन दोनों के दरमियान जो है आपका साइज़ भी जो है वो बड़ा हो रहा है। ये और यहाँ से यूं पर, और जहाँ से आपको लगे लाइन थोड़ी सी मिस होगी है तो आपने खुद ही उसको एडजस्ट कर लेना है। अब जो हम लोगों ने 2 पेंसिलें ऊपर और नीचे टाई की थी उससे आप चेक कर लीजिए। मैं यूज़ ये वाली करूँगी, ठीक है, आप बेशक ये कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू अपने पेज और जो आपने काम करना है, अगर कैनवस पे यूज़ करें तो जितना आपने बड़ा हर्फ करना है तो उसके मुताबिक आप कर लीजिए। ये अगेन स्ट्रोक्स बना लेते हैं। ये आपने यूं करने हैं और फिर थिक टू थिन स्ट्रोक हमारा बन गया। ये आपके पास थिन टू थिक स्ट्रोक है, और जहाँ पे जो है इसको कंबाइन करना है तो आपने खुद ही जो है पेंसिल से कंबाइन कर लेना है। अब थिन टू थिक स्ट्रोक बनाना है हम लोगों ने।
इसको थोड़ा सा आप खुद ही मैच कर लें ऊपर की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास कौन से होते हैं, स्ट्रेट लाइन। फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस। और फिर जो है आपके पास डायगोनल लाइंस होते हैं। तो डायगोनल लाइन के लिए भी आप जो है इसको रखें यूं और नीचे की तरफ जो है लेके आते जाएं, ऊपर स्टार्टिंग और ये आपके पास एंडिंग। तो जो बेसिक स्ट्रोक्स थे तकरीबन मैंने आपको बता दिए हैं। और जो आपके पास डिज़ाइन वाले कट होते हैं, जो डिज़ाइन के लिए मोस्टली यूज़ होते हैं, तो आप वो ऐसे बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डबल पेंसिल को जब आप इस तरीके से यूज़ करते हैं तो ये आपके पास बिल्कुल कलम की तरह जो है बन जाता है। तो आई होप जब आप ये कोर्स करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको कलम से ज़्यादा जो है डबल पेंसिल से लिखने में मज़ा आएगा इंशाल्लाह। तो अलिफ से जो है शुरू करते हैं या तक, जितना हम लोगों ने किया हुए हो हरूफ्स। तो सारे हरूफ जो है बारी बारी लिखते हैं। चंद हरूफ शुरू के जो है मैं कतों के साथ करूँगी, क्योंकि आपने पिछला वाला सारा कर लिया हुआ है। अगर आपको कतों के बगैर मुश्किल हो रही है तो आप जो है उस हर्फ का वीडियो आप देखें, मेरे चैनल पे जाइए और वो वीडियो आप चेक करें कि ये किस तरह कितने कतों पे बना हुआ है। तब आपको आसानी से जो है बनाने में आसानी होगी। एक और बात ये है कि आप जो है जब ये बना लीजिए तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है इसको फिल आउट भी कर सकते हैं, इनको कलरिंग भी आप दे सकते हैं। अब मैं इस कट को देना चाह रही हूँ तो आप इसको यूँ कलर्स भी दे सकते हैं। आपके पास मार्कर्स है, कलर्स है, तो आप उनसे जो है फिल आउट करें। यू तो इन सब को जो है आप फिल कर सकते हैं अपने कलर्स के मुताबिक जो आपको पसंद है। तो अभी टाइम क्योंकि 4 यूं के कोर्स 2 दिन में मुकम्मल हो जाए, आधे आज हरूफ करेंगे इंशाल्लाह और आधे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे। अलिफ बनाने के लिए हमने पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है इस तरह। और आपको पता है कि अलिफ के लिए जो कट होते हैं हमारे पास वो 8 होते हैं। तो आपने 45 डिग्री एंगल पे यूं पेंसिल्स को रखा जो आपके पास डबल पेंसिल है, और आपने ख्याल रखना है कि गैप जो है वो सेम ही हो। अच्छा, अलिफ के लिए लंबाई के हिसाब से कट आपके पास होते हैं 8। अब आपने हर एक के लिए जो है कट नहीं बनाने, क्योंकि वो फिर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और हम लोग कलम के साथ जो है बना चुके हैं कि कितना हमारा जो है मेजरमेंट होना चाहिए हर्फ का। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 हमारे पास बन गए। नीचे से आप एक लाइन स्ट्रेच करें और ऊपर से आप करें जैसे हम लोग कलम के साथ कैलीग्राफी करते हैं, सेम आपने वैसे ही करना है। अच्छा, इस लाइन के साथ ये आपके पास लेंथ है। अब चौड़ाई जो है अलिफ की वो आपके पास 1 कद की होती है। ये नोक आप देख सकते हैं कि ये नोक बिल्कुल इस लाइन के साथ बिल्कुल अटैच है। सेम आपने यहाँ से जो है लाइन को नीचे ड्रॉ करना है। जो आपके पास ताज होता है अलिफ का वो 1.5 तक होता है।
तो आपने करना ये है कि 70 डिग्री एंगल, यहाँ पे ये 45 डिग्री एंगल था, अगर मैं कलम पेंसिल्स को ऐसे पकड़ूंगी तो ये 70 डिग्री एंगल होगा। आपने 70 डिग्री एंगल पे कलम को पकड़ना है और लास्ट तक आपने 70 डिग्री एंगल ही पकड़ना है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक आपने आना है और जैसे कलम है वैसे ही, ये नहीं कि आपने फिर यूं टर्न कर लेना है, टर्न नहीं करना, इसी एंगल पे आपने रखना है पेंसिल को नीचे। अब इस लाइन को अगर मैं आगे स्ट्रेच करूं तो ये बिल्कुल इस कोने तक आ रही है और यहाँ पे एंड हुई थी और यहाँ से मैंने आगे स्ट्रेच किया, तो ये आपने दोनों आपस में खुद ही पेंसिल के ज़रिए से अटैच कर लेनी है। अब इस लाइन का जो मिड है वो आपने लेना है और इसको यूं मिड के साथ कनेक्ट कर लेना है। तो आपके पास ये ताज बन गया है अलिफ का, और ये भी आपने यूं कनेक्ट करना है इनको आपस में। अगेन 70 डिग्री एंगल ही आपने रखना है और आपने फिर अलिफ का जो स्टैंड होता है नीचे आपने वो करना है, बिल्कुल जैसे तलवार होती है वैसे ही आपने अलिफ को बनाना है। अब आहिस्ता आहिस्ता करते हुए आपने आना है और ध्यान रहे कि आपका जो एंगल है वो 70 डिग्री एंगल ही हो। अच्छा, अभी देखिए टच हो गए पीछे 7th नंबर कट के साथ। अब यहाँ से जो है आपने यूँ मज़ीद जो है एंगल को कर्व करना है यूँ, और जो ये रह गया आपने इसको खुद ही अटैच करना है एंड नोक के साथ। इसको अगर फिल आउट कर लेते हैं तो ये आपके पास अलिफ बन जाएगा। आप कोई भी कलर ले और इसे आप फिल करें, क्योंकि डबल पेंसिल कैलीग्राफी यूज़ ही पेंटिंग के लिए होती है। तो आपने बना लेने के बाद या तो पेंसिल के ज़रिए से आप करें या कोई भी कलर ले ले, कलर पेंसिल ले ले, कलर मार्कर ले ले। आप जितना आप अपने काम को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो आप उतना ही कोड डालिए। तो आप ये देखें डबल पेंसिल कैलीग्राफी की मदद से आप कितनी खूबसूरती से जो है बग़ैर कलम के कैनवस के ऊपर भी काम कर सकते होंगे। तो ये आपके पास अलिफ है। अगर आप मेजरमेंट्स देख ले तो यहाँ पे आप देखिए आधा कद, यहाँ पे आपके पास जो है 1/4 ऑफ कलम गैप रह गया। नेक्स्ट जब हमारे पास हर्फ है बा है, बा आपको पता है 3 कद तक होता है आपके पास। यहाँ से बना लेते हैं, फिर इसके ऊपर इसी को एक्सटेंड करते हैं और ये सेकंड आपके पास, ये थर्ड, ये बा जो आपके पास होता है आपको पता है कि उसकी स्टार्टिंग भी 70 डिग्री एंगल से ही होती है। फर्स्ट 2 आपने कट लेने हैं और फर्स्ट 2 का जो आपके पास हाफ है वहाँ तक आपने स्ट्रोक लेके आना है, पहला वाला यूँ, पहला स्ट्रोक आपका यूँ होता है। अगर मैं इसको कंटिन्यूस लेके जाऊँ तो ये कुछ ऐसे आएगा। अब यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे अगर मैं कलरिंग करूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा गैप बचेगा, तो ये गैप आपने खुद फिल करना है यूँ पेंसिल लाकर। सेम आपने कलम के साथ भी यूँ करना है कि जो थोड़ा सा रह जाता है आपने उसको खुद फिल आउट करना होता है। यहाँ पे आपको पता है कि 1 कद जितना जो है गैप होता है। अच्छा, फिर बा को जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो कितना एक्सटेंड करते हैं, तकरीबन आपके पास 6 कदों के बराबर। अगर आपसे ये सीधी लाइन में नहीं लग रहे तो आपने करना ये है कि लाइन लगाइए एक यूँ स्ट्रेट, और फिर आप जो है 6 कट लगाइए। अगर आपने खुद ही यूँ डब्बे बना लिए, ठीक है, ऐसे करके, क्योंकि स्टूडेंट्स अक्सर काम चोरी कर जाते हैं तो ये आप अपना नुकसान कर रहे हैं। आपको फिर डबल पेंसिल से
कैलीग्राफी करनी नहीं आएगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सेकेंड और थर्ड के दरमियान एक और कत। अब आप अपने हर हर्फ के साथ यूँ नहीं करना है क्योंकि ये फिर काफ़ी टाइम जो है आपका लेगा। तो जस्ट मैं स्टार्टिंग की कर रही हूँ। यूँ आपने आना है और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ यूँ आपने आ जाना है। अब एंडिंग जो है आपके पास यहाँ तक होती है, तो ऊपर वाला आपने मिटा लेना है यूँ, और नीचे आप जो है पा का नुक्ता बना लीजिए। इसको भी आप अगर फिल आउट करते हैं तो फिल आउट कर लीजिए। अगर आपको डायमेंशन समझ नहीं आ रही, आपको मेजरमेंट समझ नहीं आ रही, तो फिर आपने वापस जाके जो काम आपने प्रैक्टिस किया हुआ है आपने इसको देख के जो है बनाना है। अगर वो भी आपने नहीं किया हुआ, फिर आपने सुलस कोर्स का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, आपने वहाँ पे जाना है और आपने चेक करना है कि बाग किस तरह बन रहा है। ठीक, तो ये आपके पास बा है। नेक्स्ट आपके पास जो है दूसरा जो बाग का टाइप है वो बनाते हैं। स्टार्ट में यहाँ से ले रही हूँ क्योंकि जगह कम है वहाँ पे। अच्छा, तो सेकंड नंबर पे जो आपके पास बा होता है वो भी 3 कतों की ही होता है। आपने स्टार्ट लेना होता है सेकंड कत से, यहाँ से 70 डिग्री एंगल से आपने स्टार्ट लेना है और स्टार्ट आपने यूँ नीचे कलम पेंसिल को लेके आने हैं। आप चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है 6 कत कहाँ तक बन रहा है। तो ये आपके पास एक कत, ऐसे कर लेते हैं कि सारे जो है कतों के साथ ही कर लेते ताकि आपको करने में आसानी हो। आधे कतों के साथ कर लेते हैं और आधे फिर कतों के बगैर कर लेते हैं। तो ये आपके पास जो है 6 कत बन गए। अब इसको मिटा लीजिए क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने ऊपर की तरफ मुड़ना है। यूँ, और यहाँ से आपने नीचे की तरफ नोक निकालनी है इसकी, ऐसे। तो ये आपके पास सेकेंड वाला बा बन गया है। सेम आप इसको भी कलर कर लें। और ये भी। तो ये आपके पास अलिफ और बा के 2 टाइप्स हो गए। जीम भी कर लेते हैं इसी में। तो आप इस तरह करें कि अपने पास जो है जो आपने वर्क किया हुआ है उसको सामने रखें, जैसे मैं रख रही हूँ यहाँ पे, और फिर आप जो है उसको देखते हुए जो है करें ताकि आपको पता हो कि कितने कत लगाना है, कहाँ तक हम लोगों ने जाना है। तो जीम के लिए हमें चाहिए होते हैं 7 कत। मैंने 7 कत ऊपर पेज के लगा लिए, 7 कत दूसरे के लिए, और इंशाल्लाह जब ये दोनों हो जाएंगे तो यहाँ पे तीसरा हम लोग बना लेंगे। तो इसके लिए आपको पता है कि थोड़ा सा हम लोग स्पेस छोड़ते हैं 2 कतों की, क्योंकि नीचे जो है फिर नोक बनानी होती है। और यहाँ से 5 कत चौड़ाई, यहाँ पे एक लाइन,
यहाँ पे और यहाँ पे आपका स्टार्टिंग होता है एक कद। अच्छा, अब स्टार्ट जो आपने लेना है तो स्टार्ट आपने लेना होता है, इसको ऊपर यूँ लेके आते हैं और यहाँ पे फिर आपने डबल जो है फहराना होता है। अब वो डबल फहराने के लिए ये है कि आप ऐसे करें कि ये जो आपके पास फर्स्ट कट है यहाँ से जो है आप एस टाइप कर्व बनाएं, यूँ आप कर्व बना के नीचे आए और फिर आप जो है ये ऊपर वाले देख रहे हैं, मैं आपको ब्रश से समझा दूँ। चले जी अच्छा, फिर आपने करना ये है कि ये बिल्कुल आपने थोड़ा सा इसको यूं लेके आना है ऐसे। पहले आपका ये स्ट्रोक बनेगा, फिर आपने इसको यूं पर लेके आना है, तो आपका ये डबल जो है फेर जाएगा। जो कलम के ज़रिए हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि आपने लाजमी इसको डबल फेराना है। फर्स्ट आपने यूं नीचे एस की तरह कर्व, फिर आपने इसको ज्वाइन करना है खुद ही। ऊपर आइए। अब ऊपर आने के बाद जो है यहाँ पे 1/4 ऑफ कलम हम लोग नीचे की तरफ डाइव लेते हैं। ये मेन आपका ये है। यहाँ से फिर आपने यूँ नीचे, फिर जो आपके पास आखिरी 3 कट होते हैं वहाँ से एक लाइन आप एक्सटेंड करें यूँ, और तकरीबन ये मिड से हम लोग जो है नीचे आना शुरू होते हैं और यहाँ पे एक कट लगाते हैं कि इसके साथ होते हुए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो ये आप इसको यूँ खुद ही करना है आपने, जहाँ से नहीं हो रहा वहाँ से आपने खुद करना है। आहिस्ता आहिस्ता आप आगे आते जाएं। और इस कट को टच करना नहीं है, इसके साथ होते हुए आपने यूँ नीचे आना है ऐसे। फिर यहाँ पे आधा कट और इसको यूँ किया था हम लोगों ने, और आपने इसको यूँ नीचे लेके आना है। आगे की तरफ आप आइए। इस लाइन को जब टच कर लें फिर उसके बाद आपने इसको यूँ आगे की तरफ मोड़ना है। अब कितना आगे की तरफ आप इससे लेके जाएंगे, तकरीबन आप 1.5 कट जो है आप आगे की तरफ जाएंगे। यूँ आप स्ट्रेट लाइन आगे लेके जाएं और नीचे वाली आप ऊपर लेके जाएं। तो ये आपके पास जीम हा या खा फर्स्ट फॉर्म आपके पास बन गई है। यहाँ पे आप देख लें थोड़ा सा गैप है, तो ये आपने खुद ही कलर करते हुए फिल आउट कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास जो जीम है, आपने यहाँ से ही जो है 5 कट लेने हैं। आप गैप को चेक करें कि गैप जिस तरह आपने लेंथ वाइज रखी होगी वैसे ही आपने विड्थ वाइज भी रखनी है। सात कट, 5 कट और यहाँ पे नीचे लाइन, और पहले जो है नोक बनती है उसकी, तो नोक तकरीबन आप 3 कट लीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे 1 कट। अच्छा, इसके जो है 1/4 पार्ट से हम लोग स्टार्ट लेते हैं और इसके जो है सेकंड तक हम लोग उसका जो एस कर्व आपके लिए या मद की तरह जो होता है वो लेके आते हैं। तो आपने यहाँ से जो है पेंसिल को यूँ पेंसिल को आपने लेके आना है। इसको आप जो है कंबाइन कर लें। फिर यहाँ से आप 1 कट ऊपर जाते हैं यूँ, और यहाँ से फिर 1/4 ऑफ कट नीचे आते हैं, 1/4 ऑफ कट। यहाँ पे आपके पास जो एरिया है एक कट का, और अगेन 3 आपने कट जो है नीचे की तरफ छोड़ के लाइन लगानी है। ये आपके पास 70 डिग्री एंगल आपने यहाँ पे एंड करना है। इसके साथ होते हुए आपने नीचे की तरफ आना है।
यूं, फिर यहाँ पे अगेन आधा कद, ऐसे। यहाँ पे आपके पास जो है वो 5 कद और 1 कद ऊपर, तो वो बना लेते हैं। थोड़ा डायगनली जो है हम लोग बनाते हैं उसे। एक कद ऊपर और 1 कद यूं नीचे। अब यहाँ से आपने यूं होते हुए ऊपर की तरफ जाना है, फिर इसके साथ होते हुए आपने यूं मुड़ना है। पहले आप पेंसिल से बना रहे ताकि आप इसी के साथ जो है ऊपर की तरफ चढ़े। अच्छा, ये फिर आप देखिए, आप पहले कलम इस साइड पे थी, फिर आहिस्ता आपने यूं करना है। यूं करते हुए कलम को फिर यूं यूं आपने लाजमी करना है। अगर नहीं करेंगे तो स्ट्रोक आपका थिक ही बनेगा, यूं थिक होता जाएगा। पहले कलम यूं था, फिर आपने कलम को यूं, एंगल आपने उसका चेंज किया और ऊपर की तरफ आप लेते गए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे भी जो है ना चेंज हो रहा है। कैसे? ये आपके पास ऊपर की तरफ चला गया यूं, और ये इसके साथ ही अच्छा, यहाँ पे थोड़ा आपको समझाना है। अच्छा, यहाँ पे जब हम लोग ऊपर की तरफ आ जाते हैं यूं, फिर आपने करना क्या है कि मज़ीद आपने यूं कलम को ट्विस्ट करते हुए आगे की तरफ लेके जाना है यूं। अगेन ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे आप पेंसिल को ऊपर लेके गए, फिर आपने कलम को देखिए, पहले कलम की यहाँ पे चौड़ाई ज़्यादा थी, कलम के पेंसिल्स आपके पास हैं। फिर आपने पेंसिल्स को यूं आगे की तरफ मोड़ना है यूं। पहले आपके पास देखिए स्पेस इतना, फिर आपने आगे की तरफ यूं मोड़ा और फिर एंड पे नोक निकाली है। तो ये आपके पास जीम बन गया है, उसकी सेकंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म आपको पता है कि इसको और जो ऊपर वाला आपके पास है उसे कंबाइन करके बनाते हैं। तो मैं यहाँ कट लगाती हूँ और फिर वो बनाते हैं। तो ये वाला चीम बनाने के लिए आपको पता है कि फर्स्ट वाला जो चीम का नीचे वाला पार्ट है हम लोग वो लेते हैं, और जो सेकंड वन है इसका ऊपर वाला पार्ट लेते हैं। तो सेम आपने ऊपर वाले जो नीचे वाला है उसका ऊपर वाला पार्ट लेना है। यहाँ जगह नहीं थी तो आपको पता है कि यहाँ से थोड़ा सा स्पेस छोड़ते हैं और सेकंड कट के यहाँ तक लेके आते हैं उसे। तो मत की तरह आप यूँ बनाइए, फिर इसको आपने यूँ ऊपर की तरफ लेके जाना है एक कद। यहाँ से आपको पता है कि 1/4 ऑफ कद नीचे लेके आना है। यूँ आप नीचे लेके आए और फिर यहाँ पे एक कद का स्पेस होना चाहिए। और कहाँ तक लेके आना है? नीचे वाला जो आपके पास 3 कद है वहाँ तक आपने इसको यूँ आप आगे लेके आए और यूँ इससे आगे नहीं जाना चाहिए। ये जो आपके पास ये वाला एरिया है इससे आगे बिल्कुल ना जाए। फिर नेक्स्ट जो है आपने कलम को यूँ रखना है उस जगह पे, यहाँ पे आधा कद बनाइए और इसके साथ यूँ मैं गेम बनाती हूँ, थोड़ा रफ हो गया। इसके साथ आपने यूँ करते हुए आगे की तरफ जाना है यूँ। अब कहाँ तक आपने स्टॉप लेना है? जो आपके पास ये वाला था यहाँ तक आपने स्टॉप लिया,
इससे मज़ीद आगे आपने इसकी नोक बनानी है। नोक आपने सेम 1.5 कत के बराबर बनानी है। तो ये एरिया तकरीबन 1.5 कत मुझे लग रहा है। तो इसको आप आगे एक्सटेंड करें यूँ और ये आप नोक बना लीजिए। तो ये भी आपके पास जीम हा या ख्वाब के लिए बन गए। और जहाँ जहाँ पे आप स्पेस लगता है छोड़ा हुआ है वहाँ पे आपने खुद ही जो है यूँ कंबाइन कर लेने हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्पेस नहीं है तो आप इसे कंबाइन कर लें। और जहाँ जहाँ पे जगह छूट जाए तो आपने खुद ही जो है ना उसको फिल आउट करना है। तो इसमें कलरिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये कलरिंग के बाद आप देख लीजिए कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत कलरफुल कोर्स है डबल पेंसिल कैलीग्राफी। मैंने जब खुद किया था स्टार्ट में तो मुझे कलम से ज़्यादा जो है ये करने में मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक तो कलरफुल काफ़ी ज़्यादा है और एक तो सूरत जब आप सीख लेते हैं तो डबल पेंसिल बहुत ही आसान हो जाता है करना। तो ये आप देख लें, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करें। आई होप ये आपको कलम से ज़्यादा जो है ईजी लगेगा इंशाल्लाह। बस ये है कि जो कट है ये बनाते हुए थोड़ा सा होता है, बाकी माशाल्लाह से करने में बहुत अच्छा लगता है ये। तो जी ईद आप लोगों ने मना ली है, बड़ी ईद, ईद उल अज़हा। तो थोड़ा बहुत तो नॉलेज आपको होगा कि आपने ईद जो है किस डेट पे मनाई है। तो सवाल भी यही है कि ईद उल अज़हा किस तारीख़ को इस्लामी कैलेंडर में किस तारीख़ को मनाई जाती है। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। मुझे ये भी बताइएगा कि डबल पेंसिल कैलीग्राफी आपको कलम से जो है ज़्यादा अच्छी लगी है, आसान है या ये डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपकी फ़ीडबैक चेक करूँगी इंशाअल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।